ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज से, सीखो हजरत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं मेरे भाइयों। और कितनों की बेईमानी की होगी, जमीन जायदाद ये वो सब। एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है, उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है, और सुबह ईद होने वाली है, चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है, हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा है, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए, पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। कभी भी मशवरा अच्छा दे रही हो, होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राजी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके कहा जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की तो मैं दे दूंगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका ज़मानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाक़यात मोदी ने पढ़े होते, ये वाक़यात योगी ने पढ़े होते तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज से, सीखो हजरत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं मेरे भाइयों। आज सूरत हाल यह है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चरस बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही है। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क के शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली
और ये भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा हमारे प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब हमारे प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे हमारे प्रयास पर भरोसा नहीं है, का अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारे प्रयास ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती है। आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं।